પરિવાર એટલે પરસ્પરનો વિશ્વાસ, પ્રેમ અને લાગણી. પરિવારમાં કાયદો ન હોય, અનુશાસન હોય, ભય ન હોય પણ ભરોસો હોય, એ જ સાચો પરિવાર. સુરતમાં આવું જ એક ચાવલા પરિવાર છે જે લાગણીસભર અને પ્રેમથી સંપીને રહે છે. ચાવલા પરિવારના મોભી શંકરભાઈ ચાવલાના વડપણ હેઠળ આજે ચાવલા પરિવારનું દરેક સભ્ય ઘટાદાર વડલાની સમાન મૂળમાં ફેલાયેલું છે. ચાવલા પરિવારના 4 ભાઈ શંકરભાઈ ચાવલા, નંદુભાઈ ચાવલા, મોહનભાઈ ચાવલા અને મનોજભાઈ ચાવલા કે જેઓ આજે પણ એકબીજા વગર રહી શકતા નથી. આજના કલયુગમાં તેમના બાળકો પણ સંપીને રહી એકબીજા સાથે સભ્યતાથી વર્તે છે. હાલ ગણેશ ચતુર્થીનો તહેવાર ચાલી રહ્યો હોય અને ચાવલા પરિવારે પણ પોતાના નિવાસ સ્થાને ગણેશજીનું સ્થાપન કર્યું હોય, જ્યાં તેઓએ પદ્મશ્રી ડૉક્ટર કનુભાઈ ટેલરને પોતાના ઘરે શ્રીજીના આરાધના માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું. જ્યાં ચાવલા પરિવારના વડલામાં કનુભાઈ ટેલરે હાજરી આપી તેઓની પારિવારિક જીવનશૈલીને બિરદાવી શ્રીજીના દર્શન કર્યા હતા. दिव्यांग टीवी चैनल ना माध्यम थी आज मैं मेरे ऐसे दोस्त बेटा जैसे के घर पे आया हूँ. शंकर भाई चावला जो 4 भाई हैं. आज के ज़माना में लोग जैसे शादी भी नहीं होती है माँ बाप से दूर चले जाते हैं. एक शंकर भाई चावला एक ऐसा व्यक्ति है जो 4 भाइयों की शादी के बाद भी ये परिवार एक साथ रहता है. एक सबके लिए एक मिसाल है और मेरे दिव्यांग बच्चों की स्कूल में बहुत सालों से जुड़े हुए हैं. मैं उसको बहुत प्यार से प्रेम करता हूँ. जब शंकर भाई ने मुझे बताया कि मेरे घर में गणपति रखा है तो मैंने कहा कैसा करते हो आप लोग. बोले सुबह का नाश्ता एक भाई के वहाँ, शाम का नाश्ता दूसरे भाई के वहाँ, सबके साथ मिलजुल के खाने का, कोई अलग नहीं है. मेरे बच्चे का भी बच्चे हो तो अब हम साथ में ही रहेंगे. मैं बात सुनकर इतना खुश हुआ. मैंने कहा शंकर भाई मुझे आपके परिवार के बारे में दिव्यांग टीवी चैनल के माध्यम से सबको मैं बताना चाहता हूँ कि लोग शादी करके अलग हो जाते हैं, बच्चे लोग भी दूर हो जाते हैं, तो आपने ये कैसे संभाल के रखा. आपके बारे में लोगों को बताने से और प्रेरणा मिलेगी. तो इसके लिए मैं आज उनकी गणपति की आरती में मैं खुद गया और मैंने कहा मैं ही आपका इंटरव्यू लूँगा क्योंकि दिव्यांग टीवी चैनल देश विदेश में देखते हैं, लोगों को आपकी प्रेरणा मिलेगी. मैं इनके लिए आपके घर पे आया हूँ. मैं कभी किसी का इंटरव्यू लेने के लिए मैं आज तक नहीं गया. मेरी ज़िंदगी का पहला अनुभव है कि शंकर भाई के घर पे मैं आया और शंकर भाई के बारे में खुद मैं उनको पूछूंगा कि आप एक परिवार के साथ कैसे जुड़ के रहते हैं, कैसे आपने ये वट वृक्ष बनाया. सबको बताने से कोई लोगों की ज़िंदगी बन जाएगी. तो मुझे हमारी चैनल के माध्यम से सबको खुशी होएगी. वो ना कहते थे कि मेरा इंटरव्यू लेने की ज़रूरत नहीं है बापा. तो मैंने कहा नहीं शंकर भाई मुझे इंटरव्यू लेने का ही है. तो मैं शंकर भाई से प्रश्न पूछता हूँ कि आप आपके परिवार के साथ जुड़े हुए हैं तो सभी काम मुझे कैसे करते हैं, धंधा पानी ये कैसे कुटुंब को आपने रखा है. आज 16 से 20 लोगों को संभालना, एक साथ में खाना खाना वो कम बात नहीं है, मुश्किल ही भरी बात है. तो मैं शंकर भाई को स्वागत करता हूँ और उनको प्रार्थना करता हूँ कि आप सब विस्तार में मेरे दर्शकों को बताइए. सबसे पहले हमारे पूज्य श्री कन्नूभाई जी को मेरा चरण वंदना, मेरा प्रणाम स्वीकार करें. इनका आशीर्वाद हमारे पे सदा ही बरसों से रहा हुआ है
और अब आगे भी हमारे परिवार के ऊपर सदैव अपना आशीर्वाद बरसाते रहेंगे, ऐसी मेरी विनती है इनसे। बाकी बात यह है कि सब हमने इनसे ही सीखा है, हमको कुछ पता नहीं है कि हम कौन है, क्या करते हैं। कन्नू भाई का आशीर्वाद होता है, इनके यहाँ बैठते हैं बहुत बार तो काफ़ी संतों की वाणियाँ, संतों की बातें सुनते हैं, बोलते हैं, करते हैं। एक दो बार बड़े बड़े संत भी इनके यहाँ बैठे थे, तो उनका आशीर्वाद का भी मुझे मौका मिला। बहुत भाग्यवान हूँ मैं जो इनके यहाँ पे सेवा करने का इस जन्म में मुझे मिला है। अभी बात ऐसी है कि परिवार एक, हम भगवान के आशीर्वाद से और हमारे बड़ों के आशीर्वाद से ही हम जुड़े हुए हैं। हमारे बड़ों ने जो हमको सिखाया वही हम आगे उसको बढ़ा रहे हैं। हमारे में कुछ भी कोई ऐसा गुण नहीं है जो हम अपने लिए बता सकें। हम हमारे बड़े ही हैं, हमारे पिता, हमारे माता जी, हमारे दादी जी, हमारे दादाजी, उन्होंने ही हमको सब कुछ इस तरह का सिखाया है। हमारे में कुछ भी गुण नहीं है, ये सब उनके दिए हुए संस्कार, उनके प्रारब्ध के कर्म, उनके पुण्य कर्म हैं, जिनकी वजह से हम एक साथ हैं। बाकी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इस धरती पे अपना कुछ भी नहीं है, इसलिए हम हमारे परिवार में सिर्फ एक ही काम करते हैं, चाहे वो छोटा से छोटा घर का मेंबर हो या बड़े से बड़ा घर का मेंबर हो, सबको इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं हम, और किसी की भी बात डिनाई नहीं करते, ना नहीं बोलते हैं। जो जैसा बोलता है, एक ने कही दूजे ने मानी, चाहे उसमें नफ़ा हो या नुकसान हो। हमारा घर का एक ही सिद्धांत है कि हम सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट देते हैं और एक दूसरे की भरपूर इज्जत करते हैं। और मैं मेरी इच्छा व्यक्त करता हूँ कि मैं जब तक ये जिंदा हूँ, ये परिवार हमारा हमेशा साथ में रहे। वट वृक्ष जैसे कन्नू भाई जी ने बोला है, उसकी डालें और बढ़ती जाए, शाखाएं बढ़ती जाए, छाया बढ़ती जाए। इसी तरह भगवान का और कन्नू भाई जी का हमारे पर आशीर्वाद रहे, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार। दूसरे भाई का परिचय दो आप। ये मेरे छोटे भाई हैं, हम 4 भाई हैं आपस में। मैं सबसे बड़ा हूँ। 2 नंबर नंदू भाई चावला हैं, 3 नंबर मोहन भाई चावला हैं और 4 नंबर मनोज भाई चावला हैं। मैं अभी नंदू भाई जी को 1 मिनट, हाँ, नंदू भाई को मैं माइक देता हूँ। पहले तो बहुत बहुत आभार कन्नू भाई जी, आप हमारे घर पधारे। आज गणपति के उपलक्ष्य में आपका हमको दर्शन हुआ और आपके चरण हमारे घर में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कहने की बात तो ये है, जो परिवार साथ में रहता है, हमारे पिताजी को गए हुए 13-14 साल हो गए। तब से शंकर भाई को हमने बाप करके माना। चलो, जय श्री कृष्णा। मैं तो इतना ही कहूँगा कि हमारे परिवार पे भगवान की इसी तरह से असीम बनाए कृपा रहे और हम हमेशा साथ में रहें। जय श्री कृष्ण। दर्शक मित्रों, शंकर भाई के पिताजी थे, वो पाकिस्तान से आए थे बहुत छोटी उम्र में, तो यहाँ आके और ये पूरा साम्राज्य बनाया। देखो, आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि परिवार कैसे भारत में सब लोगों के साथ जुड़ गए। उनके पापा 3 महीने के थे, 4 साल के थे, तो 4 साल के आए हुए आज कुछ नहीं था, आज उनके पास सब कुछ है। तो ये मैं सबको बताना चाहता हूँ कि एक भातृभाव रखने से आदमी को कोई मुश्किलें नहीं आती है। जो मुश्किलें आई वो भी चली गई, और चारों भाई जितना कमाता है उससे ज़्यादा तो लोग दान धर्म पुण्य में भी बहुत आगे निकल गए हैं। ये लोगों को मैं भगवान की, गणपति बापा की मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा सुखी शांति में ऐसे परिवार रहे। ऐसे परिवार से मिलने से अपने को भी बहुत सुकून मिलता है। तो मैं फिर से शंकर भाई को और उनके परिवार को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और सबको अभिनंदन देता हूँ। शंकर भाई, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आपका बिजनेस क्या है? हमारा सूरत में शर्टिंग टेक्सटाइल बिजनेस है और चारों भाई हम साथ में बैठते हैं बिजनेस में, एक ही जगह पे बैठते हैं और लगभग ऑल इंडिया में हमारा सप्लाई जाता है।
टेक्सटाइल का होलसेल का हमारा बिजनेस है। शर्टिंग शूटिंग ड्रेस मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग का हमारा काम है। देखो आप शंकर भाई सब भाइयों के साथ कितना धंधा भी करते हैं, उनको भी मैं इस आपको ये बताना चाहता था कि सब साथ के मिलके कितना साम्राज्य उसमें पूरे भारत में उनका माल सप्लाई हो रहा है। मैं फिर से सब सारे भाइयों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। ये दिव्यांग टीवी चैनल माध्यम से सबको दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत गणपति की बापा की बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामना देता हूँ। પરિવારના દરેક સભ્ય એકબીજાને સમજીને સાથે રહે તે બહુ જરૂરી છે. જ્યારે મનભેદ થાય છે ત્યારે પરિવાર વિખરાવવાની શરૂઆત થાય છે. ત્યાં સુરતનું ચાવલા પરિવાર કંઈક અલગ તરી આવી સમાજને એક વિશેષ દાખલો આપ્યો છે પરિવારના પ્રેમનો. પરિવારના ચારે ભાઈઓ ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્રે હોલસેલના વેપાર સાથે જોડાયેલા છે અને બિઝનેસમાં પણ એક સાથે જોડાયેલા છે કે જે એક ઉન્નતિના માર્ગે જતો પરિવાર છે. પરિવારની એકતામાં સુખ અને સમૃદ્ધિ વસેલી છે. એકબીજાને સમજી શકે અને એક છત નીચે પ્રેમથી રહી શકે તેવા સભ્યથી પરિવાર બને છે, જે તમામ બાબતોનું ઉત્તમ ઉદાહરણ ચાવલા પરિવારના સંસ્કારો અને તેમની પેઢીઓના ફાળે કહી શકાય. કેમેરામેન યાસીન દારા સાથે બિજલ પટેલ, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, સુરત.